श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण के स्कंधाकांड का 42वां सर्ग। इसमें सुग्रीव पश्चिम दिशा में वानरों को भेजते हैं। इसके पहले वो दक्षिण दिशा में भेज चुके। पश्चिम दिशा में सीता की खोज की जिम्मेदारी 2 वानरों को विशेष रूप से दी जाती है। नेतृत्व 2 वानरों को सौंपा जाता है। एक तो सुग्रीव के ससुर और तारा के पिता सुषेण को। इसमें वर्णन आया है कि वो मेघ संकाशम, उनके शरीर की कांति मेघ के समान थी। भीम विक्रमम, अत्यंत भयंकर पराक्रमी थे। और दूसरे ऋषि मरीच के पुत्र कपि अर्चिष्मान को। इसके अतिरिक्त मरीच के पुत्र मारीच नामक कपियों का भी इसमें उल्लेख आया है। अर्चिमाल्य का उल्लेख आया है। ये ऋषि पुत्र थे और कपियों के रूप में थे, उपस्थित थे वहां पर। तो इन सबको सुग्रीव कहते हैं कि आप 2 सत सहस्राभ्याम 2 करोड़ वानरों को लेकर के जाएं और पश्चिम दिशा में सीता की खोज करें। तो सुग्रीव उन प्रदेशों को बताते हैं कि कहां कहां पर सीता की खोज करनी है, क्योंकि सुग्रीव समस्त भूमंडल से परिचित थे। कौन सा प्रदेश है, कौन सा पर्वत है, कौन सी नदी है, उस समस्त भूमंडल का ज्ञान रखते थे। तो सौराष्ट्र, बाहलीक, चंद्रचित्र और कुछ प्रदेश, इन प्रदेशों में जाकर के सीता की खोज करना। ये पश्चिम दिशा के प्रदेश हैं। कुछ प्रदेश की विशेषता बताते हुए सुग्रीव कहते हैं कि यहाँ पर पुन्नाग, बकुल और उद्दालक के वन है, वृक्षों के वन है, और केवड़े का वन है। इन वनों में जाकर के सीता की खोज करना। वहां पर पश्चिम दिशा की विशेषता बताते हुए सुग्रीव कहते हैं कि वहां पर शीतल जल वाली नदियां हैं, तपस्वियों के आश्रम हैं, वन हैं, पहाड़ हैं। वहां पर तत्रस्थली मरुप्राया, सुग्रीव बताते हैं कि वहां पर जो स्थल है प्रायः मरुस्थल है। और अत्युच्च शिशिरा शिला, वहां पर शिलाएं जो हैं ऊंची हैं और ठंडी हैं। गिरिजालावृताम दुर्गाम मार्गित्वा पश्चिमाम दिशम, पर्वतों के समूह से घिरी हुई पश्चिम दिशा है, वहां पर सीता की खोज करना। ततः पश्चिमम आगम्य समुद्रम द्रष्टुम अर्हत, वहां पर जाकर के आप पश्चिम दिशा में जो समुद्र है उसको देखोगे, और उस समुद्र में तिमि नक्रा कुलम जलम गत्वा द्रक्षत वानरा, हे वानरों, वहां पर तिमि नाम की मछली, मगरमच्छ रहते हैं। उसके पश्चात सुग्रीव बताते हैं कि केवड़े के वनों में, तमाल के वनों में, नारियल के वनों में हे वानरों तुम घूमना और सीता की खोज करना, रावण का पता लगाना, कहीं वहां रावण तो नहीं छुपा बैठा है। समुद्र के तट पर, पर्वतों में, वनों में और मुरवी पत्तन नगर है, जटापुर में, अवंती में, अंगलेप नगर में, और चालच्छितम वनम, ऐसे वन भी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते उन वनों में। राष्ट्राणी विशालानी पत्तनानी ततस्ततः, विशाल राष्ट्रों में और पत्तनों में सीता की खोज करना। सिंधु और सागर के संगम पर, अर्थात
जहां पर नदी और सागर मिलते हैं, वहां पर पर्वत है जिसका नाम है सोमगिरी। और इस सोमगिरी की विशेषता यह है कि इस पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं। ये पक्षी इतने विशाल हैं, इतने बलशाली हैं कि हाथियों तक को पकड़ के उठा ले जाते हैं। तिमी नामक जो मछलियां होती हैं उनको, विशाल मगरमच्छ के आकार की, उनको उठा ले जाते हैं। और इसमें उठा के ले जाके अपने घोंसलों में रख देते हैं। और इसमें यह वर्णन आया है कि दृप्ता तृप्ताश्च मातंगा तोयद स्वन निस्वना विचरंती विशाले अस्मिन तोय पूर्णे समन्ततः। जब वो उनके घोंसलों में चले जाते हैं हाथी, तो अपने आप को उड़ने के कारण बड़े दृप्त, गौरवान्वित महसूस करते हैं, तृप्त महसूस करते हैं। और मेघ के समान गर्जना करने वाले हाथी जो है, उन जो जल से पूर्ण शिखर हैं, पर्वतों के शिखर हैं, वहां ऊपर पहुंच करके वहां पर विहरिष्यन्ति, विहार करते हैं, विचरन्ति, वहां पर घूमते हैं। उस पर्वत की शिखर जो है वो स्वर्ग का स्पर्श करते हैं। वहां पर भी हे बानरों सीता की खोज करना, सोमगिरी नामक पर्वत पर। और उसके बाद सुग्रीव कहते हैं कि सोने जैसे शिखर वाला परियात्र नाम का पर्वत मिलेगा। उस पर्वत पर कोटिम तत्र समुद्रस्य कांचनीम शतयोजनाम दुर्दर्शाम परियात्रस्य गत्वा द्रक्षत वानरा। वहां पर समुद्र में शत योजनाम, 100 योजन में, कांचनीम कोटिम, कांचनी माने स्वर्ण जैसी कांति वाला, कोटिम माने शिखर, शिखर वाला परियात्र पर्वत मिलेगा, जो दुर्दर्शाम, जो उसको देखना ही कठिन है, वो आसानी से देखा नहीं जा सकता, उसकी कांति ऐसी है। और उस परियात्र पर्वत पर 24 करोड़ गंधर्व रहते हैं। और ये गंधर्व जो रहते हैं, ये घोर हैं, इच्छाधारी हैं, कामरूपी हैं और अग्नि के समान तेजस्वी हैं, और सब मिल करके रहते हैं। बानरों उनके पास मत जाना, क्योंकि वो दुर्धर्ष हैं, अपराजेय हैं और अत्यंत पराक्रमी हैं। और न उस परियात्र पर्वत से कोई फल अथवा कोई मूल ग्रहण करना, वहां कोई नुकसान मत करना, क्योंकि वो वीर जो है दुरासद हैं, उनको हराया नहीं जा सकता गंधर्वों को। और वही उस पर्वत के फलों और मूल वृक्षों की रक्षा करते हैं। वहां पर जाकर के अपना काम करना, जानकी जी की खोज करना, और अगर वहां पर तुम कोई नुकसान नहीं करोगे तो तुम्हें उन गंधर्वों से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से पश्चिम दिशा का परिचय सुग्रीव देते हैं। आगे की कथा मैं अग्रिम भाग में कहूँगा। धन्यवाद।